अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन ब्रेड रोल विद चीज़, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा एक स्नैक है और बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है इसकी। तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी। मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में डाला है कुकिंग ऑयल, जो कि 2 से 3 टेबल स्पून है, और साथ ही हमने इसमें सौटे करना है चॉप्ड गार्लिक को। तकरीबन 30 सेकंड के लिए हम इसको सौटे करेंगे, और साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे चॉप्ड प्याज और हरी मिर्चें, और इसको भी हमने थोड़ा सा सौटे करना है तकरीबन गुलाबी होने तक। अब ये देखें, यहाँ पे हमारी प्याज गुलाबी सी हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे शामिल करूँगी चिकन, जो कि बहुत ही छोटे पीसेस में काटे हुए हैं, और इसको भी हमने इतना पकाना है तकरीबन 30 सेकंड्स टू 1 मिनट के लिए, ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। जैसे ही चिकन का कलर तकरीबन चेंज हो जाएगा, तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी सोया सॉस, सिरका, कुटी हुई लाल मिर्चें, और ये है तिक्का मसाला, जो कि 2 टीस्पून है। आप चाहें तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और साथ ही हस्बे ज़ायका हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, और अब इसको हमने पकाना है। और साथ ही में यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसमें, ताकि जो हमने चिकन डाली है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अब इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। फ्लेम आपने यहाँ पे रखनी है मीडियम टू लो, और अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये देखें, यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो चुके थे, और इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था। तो अब आपने इसको स्पून की हेल्प से ही मैश कर लेना है। ये देखें, इस तरह से मैश भी करते जाएंगे, और साथ ही इसका जो पानी रह गया था वो भी ड्राई आउट हो जाएगा। तो जब तमाम पानी ड्राई आउट हो जाएगा, तो अब मैं यहाँ पे शामिल करूँगी शिमला मिर्च और बॉइल्ड कॉर्न्स। इसकी मिकदार भी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और चाहें तो इसमें मज़ीद गाजर वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। तो देखें, तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है पिज़्ज़ा सॉस और मायोनीज़। ये दोनों चीज़ें शामिल करके आपने एक बार फिर इसको मिक्स करना है। यहाँ पे आपने फ्लेम रखनी है बहुत ही लो। तो ये देखें, तमाम चीज़ें अच्छी से मिक्स हो गई हैं, फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। तो अब यहाँ पे हमने एक अंडे को अच्छे तरीके से बीट कर लिया है, और चंद स्लाइसेस भी आपको दिख रही होंगी। इन स्लाइसेस की आपने कॉर्नर्स जो हैं वो काट लेने हैं। इस तरह से काट लेने हैं आपने स्लाइसेस की कॉर्नर्स को, और रोलिंग पिन से आपने इसको फ्लैट कर देना है अच्छे तरीके से। ये देखें, इस तरह से आपने इसको एक रोलिंग पिन की हेल्प से इसको फ्लैट कर देना है। तो यहाँ पे हमने कॉर्नर पे लगाया है पानी, और जो फिलिंग हमने तैयार की थी उसको थोड़ा सा हम डालेंगे, और साथ ही यहाँ पे मैं डालूँगी मोज़रेला स्टिक। मोज़रेला चीज़ के जो ब्लॉक होता है उसको आपने काट लेना है इस तरह से पतला सा। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको रोल करना है, पानी लगा के अच्छे तरीके से इसको स्टिक कर लेना है। थोड़ा सा पानी में डिप करके आपने इस तरीके से पैक कर देना है दोनों साइड्स को। तो ये देखें, थोड़ा सा ही पानी लगाने से ये बहुत अच्छे तरीके से पैक हो गई हैं हमारी ब्रेड रोल। तो अब हम इसको डिप करेंगे अंडे में। अंडे में डिप करने के बाद अब मैंने यहाँ पे लिए हैं रेड कलर के ब्रेड क्रम्स। आप चाहें तो नॉर्मल सादा से रंग के ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है आप किस कलर का ब्रेड क्रम्स लेना चाहते हैं। तो अब ब्रेड रोल्स को हमने एग वॉश देने के बाद ब्रेड क्रम्स में रोल कर लिया है। तो अब तमाम ब्रेड रोल्स बनाने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे।
ऑयल को आपने बहुत ही हल्की आंच पे गरम करना है, बहुत तेज़ गरम नहीं कीजिएगा वरना ये बहुत जल्दी से पक जाते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से पकने की वजह से ये एक तरफ ब्रेड क्रम्स काले भी हो जाएंगे। तो हमने इसको सिर्फ ऊपर से कलर देना है, हमने इसको कुक नहीं करना, सारी चीज़ें कुकड हैं इसके अंदर। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे फ्राई होके तैयार हो गए हैं ब्रेड रोल्स। तो इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सी सिंपल सी स्नैक की रेसिपी है ये। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।